हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल। तो चलिए आज मैं शुरुआत करता हूँ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ठीक है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, वो भी किसका था, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करा था गोल्ड फॉयल का, उसके थ्रू उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने जो अपना मॉडल दिया उसके ये कुछ सारे पास्टुलेट हैं। तो उन्होंने अपना रिजल्ट क्या बताया आज मैं आप लोग को बताऊंगा। तो अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया था, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग में मैंने आप लोग को उसका रिजल्ट बताना ज़रूरी है, तभी आप लोग को ये समझ में आएगा। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो वो देखिए अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ क्या होता है अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग में। मैंने क्या बताया था, जब हम लोग ने दिया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में, गोल्ड का एटम लिया था। ठीक है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस, और यहाँ क्या लिया था, चैम्बर लिया था। ठीक है, आप लोग को याद है, यहाँ पर हम लोग ने क्या लिया था, चैम्बर। चैम्बर में हमारा ये क्या था, लेड, ये लेड का चैम्बर है, और ये हमारा क्या था, ये हमारा है वो है क्या है बताइए, यहाँ पर हमारा है रेडिएशन, क्या उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा। क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल। तो देखिए अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पर हमने क्या लगाया था, फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया था, ZnS फ्लोरेसेंट मटेरियल। तो देखिए हमने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था कि बहुत सारी जो हमारी क्या है अल्फा पार्टिकल, वो क्या क्या सीधे सीधे निकल जाएंगी, बट कुछ जो होंगी वो क्या होगी, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, कुछ क्या होगी, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होगी, और कुछ क्या होगी, रिटर्न बैक आ जाएगी। तो देखिए हमने 3 रिजल्ट उसमें बताया था, 3 रिजल्ट बताया था। एक क्या होगी कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होगी, निकल जाएगी। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल कितने परसेंट, 99.9% एकदम सीधे आएगी और चली जाएगी। ठीक है, दूसरा रिजल्ट क्या बताया था, दूसरा रिजल्ट बताया था कि सम क्या होगी, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, बाय स्मॉल एंगल। और तीसरा रिजल्ट क्या बताया था हमने, तीसरा रिजल्ट बताया था कि कुछ रिटर्न बैक होगी। क्या होगी, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक कितने एंगल से, 180 एंगल से, रिटर्न बैक बाय 180 एंगल। ठीक है, तो हमने बताया। तो इसका रिजल्ट आपको क्या निकला, 3 रिजल्ट निकला जो आपको मैंने बताया, ये जो लिखा हुआ है। अब उसी के बेस पर, ठीक है, 3 रिजल्ट ये जो निकला है उसी के बेस पर रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, वो कभी कभी एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलीटेक्निक का कोर्स कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में आता भी है ये, और आपके क्लास फर्स्ट ईयर में भी है। तो आप लोग इसको पढ़ें और इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ें क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाके देखिए हमारा अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग। ठीक है, उसके बाद आइए हमारा रदरफोर्ड का मॉडल देखिए। तो चलिए हम बताते हैं उनके क्या निकले थे, ये 3 रिजल्ट निकले थे। ठीक है, ये 3 रिजल्ट जो उनका निकले था उसी के बेस पे उन्होंने क्या दिया, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या है, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज हेलो। ठीक है, जो मैंने बताया क्या, जो एटम का मोस्ट पार्ट क्या है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, बाकी सारे पार्ट क्या होता है, हेलो। तो इसी वजह से तो हमारी ये अल्फा पार्टिकल निकल के जा रही थी। ठीक है, वहाँ पर आप पूरी वीडियो जाइए देखिए अल्फा पार्टिकल की। अल्फ़ा पार्टिकल बहुत सारी जो निकल के जा रही थी, बट उसमें से कुछ थी जो हमारी वापस रिटर्न बैक आ रही थी। लगभग 20,000 में एक जो हो रही थी 180 एंगल से रिटर्न आ रही थी। तो देखिए अगर सीधे सीधे चली जा रही तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि एटम का बहुत सारा पार्ट क्या होता है, हेलो होता है, यानी खोखला होता है। अब देखिए एक चीज़ और सुन लीजिए, ये आपके लिए नॉलेज के लिए है। ठीक है, जैसे जो हमारा अगर कोई एटम्स है, अगर हमारा क्या है, कोई एटम है, तो एटम में जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है अगर वो बॉल के शेप का है, अगर वो बॉल के साइज़ के बराबर है, तो उसका जो एटम्स की साइज़ कितनी बड़ी होगी, लगभग 5 किलोमीटर उसके चारों तरफ। ठीक है, तो सोचिए कितना छोटा न्यूक्लियस होता है, उसके कितने बड़े बड़े रेडियस में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फैला होता है। लगभग 5 किलोमीटर तक के हमारा उसका क्या होता है, रेडियस होता है। अगर हमारा एक बॉल के बराबर उसका न्यूक्लियस होगा तो सोचिए, तो यानी हमारा ये न्यूक्लियस है, तो ये हमारा क्या है, एटम है पूरा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यानी सोचिए न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, बहुत छोटा। तो इसी वजह से 20,000 में 1 in 20,000। ठीक है, 1 in 20,000 में, यानी 20,000 में एक जो रेस थी वो 180 एंगल से रिटर्न बैक हो रही थी।
रिटर्न बैक हो रही थी। तो हमको क्या पता चला कि बहुत सारा पार्ट क्या है जो कि खोखला है, क्योंकि इसमें से सीधे जा रही थी और सीधे निकल जा रही थी। तो बहुत सारा पार्ट क्या है, खोखला। दूसरा ये द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड इन वेरी स्मॉल स्पेस एंड दिस स्मॉल स्पेस इज ही टर्म एज न्यूक्लियस। अब देखिए जैसे मैंने बताया कितने छोटे से स्मॉल स्पेस में क्या होता है, उसका पॉजिटिव चार्ज रहता है और फिर उसका क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस नाम दिया गया। तो ये इनकी रिसर्च की, इनके हमारा मॉडल का बहुत बड़ा पॉइंट है, इन्होंने न्यूक्लियस की रिसर्च करी, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब आइए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हमको पहले से भी पता था, हमारे जो नेक्स्ट हमारा जो पहला हमारा क्या था मॉडल था, उसमें भी ये था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पे आते हैं, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो मैंने बताया कि जैसा कि साइज ऑफ जो न्यूक्लियस की साइज़ रहेगी वो बहुत छोटी रहेगी कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। जैसे अगर एक बॉल के बराबर हमारा न्यूक्लियस है तो उस एटम की साइज़ कितनी बड़ी रहेगी, लगभग 5 किलोमीटर, उसके 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर उधर, 5 किलोमीटर के बराबर उसके रेडियस पूरा फैला होगा, ठीक है। और उसके बॉल, एक बॉल जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो बॉल के शेप का होगा। तो सोचिए जो न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होती है इन कंपेयर टू एटम। समझ में आया? आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर देखिए हमारा नेक्स्ट जो होता है, समझ में आया? आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए हमारा क्या है, जो नेक्स्ट हमारा है, द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। जो हमारा देखिए बीच में क्या होता है न्यूक्लियस, और चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करा करता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन घूमा करता है और बीच में हमारा न्यूक्लियस रहता है जिसके अंदर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो समझ में आया? अभी तक आप लोग को ये सारे पास्टुलेट्स समझ में आए। जो हमारा इसका नेक्स्ट है, ठीक है, जो इसका नेक्स्ट अगला पास्टुलेट है वो क्या है, हमारा अगला पास्टुलेट ये है कि जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, और प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास नेगेटिव चार्ज है और जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो ये सारी बातें हमारी क्या थी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में थी। तो आप लोग इसको पढ़िए और इसको जानिए। इसको समझने के लिए हमारी ये वीडियो दोस्तों तक भी शेयर करिए, जो नहीं जानता उस तक के हमारी वीडियो पहुंचाइए। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इनके सारे पास्टुलेट एक एक करके आपको मैंने जो समझाया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग को कैसा लगा, समझ में आया, ठीक है। तो चलिए जो हमारा ये हो गया, क्या हो गया, हमारा सारे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के सारे पास्टुलेट मैंने आप लोग को बता दिए। और अभी मैं इसके बारे में बताऊँगा जिनकी कुछ खामियाँ थी, ठीक है, ड्रॉबैक, जो हमारी इनकी ड्रॉबैक थी वो क्या थी। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अभी आप लोग ने पढ़ा एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, जो कि अभी बोर्ड पर लिखा हुआ था। मैंने पॉइंट करके लिखा था, 5 पॉइंट लिखा था, ठीक है, और 1 पॉइंट जो आपके स्क्रीन पर आया होगा। इतना आप लोग लिख देंगे एग्जाम में तो बहुत रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसको पॉइंट में करके लिखा है ताकि आप लोग को याद हो जाए आसानी से, ठीक है। तो 6 पॉइंट है उसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, जो कि मैंने लिखाया हो। तो आप लोग इसको अगर एग्ज़ाम में आया तो ऐसे ही लिख देंगे तो आप लोग को इतना आप लोग के लिए इनफ रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं इसके बाद, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए इनका ड्रॉबैक में पहला ड्रॉबैक क्या था कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब देखिए स्टेबिलिटी से आप क्या समझते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। जैसे यहाँ पर क्या था, बीच में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग, इनके मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है। बट उसी टाइम क्या थे, मैक्सवेल ने अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया था, ठीक है। उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखिए जब भी कोई चीज़ पॉजिटिव है, ठीक है, अगर कोई चीज़ निगेटिव उसका क्या कर रही है, अगर कोई चीज़ उसके निगेटिव अगर सर्कुलर पाथ में उसके मूव कर रही है तो क्या होगा, देखिए ये सर्कुलर पाथ में अगर कोई चीज़ मूव कर रही है किसी के जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और बीच में हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि ये घूमते 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 अपनी सारी एनर्जी को लॉस कर देगा और ये न्यूक्लियस के बीच में जाकर कोलैप्स हो जाएगा। यानी ये घूम रहा है तो घूमते घूमते अपनी एनर्जी को क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा, अपनी एनर्जी को लॉस करते करते इसी में जाकर कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। उसी बीच जब ये हमारे क्या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दे रहे थे
उसी बीच मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया और बताया जब भी कोई नेगेटिव पार्ट अगर किसी पॉजिटिव पार्ट की तरफ रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो अपनी घूमते घूमते अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा और न्यूक्लियस में जाकर कोलैप्स कर जाएगा। बट यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा था, बीच में न्यूक्लियस भी था, बट ये हमारा एटम क्या था, स्टेबल था। एटम क्या था, स्टेबल था। इनकी मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी हमारी एक्सपेरिमेंट प्रूफ थी। तो ये थ्योरी जब ये बता रही है तो हमारा ये कैसे स्टेबल है, अगर ये चीज़ रिवॉल्व कर रही है इसमें तो न्यूक्लियस में जाकर इसमें क्या हो जाना चाहिए, कोलैप्स हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा था। तो रदरफोर्ड जो हमारे थे, रदरफोर्ड ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है बोर एटॉमिक मॉडल, उन्होंने इस चीज़ को बताया, उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इनका ये पहला हमारा क्या था, पास्टुलेट, वो पहला इनकी ड्रॉबैक ये थी। चलिए अब आप लोग को बताते हैं दूसरी ड्रॉबैक क्या है। पहला लिमिटेशन आप लोग ने पढ़ा, तो चलिए दूसरा लिमिटेशन इनका क्या बताते हैं, जो कि इनका दूसरा ड्रॉबैक था वो क्या था, देखिए वो ये था कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ, ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। अब देखिए लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। जैसे मान लीजिए लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा कोई एटम है, यहाँ पर उसकी लाइट पड़ रही है, ठीक है, ये क्या है, समझ लीजिए वाइट लाइट, ये वाइट लाइट है। तो ये इस लाइट को 7 रंगों में डिवाइड कर देता है, 7 रंगों में स्प्लिट कर देता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यह क्या कर दिया इसने, 7 रंगों में इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है, वही विबग्योर वाला, ठीक है। तो ये जो स्प्लिटिंग है वाइट लाइट की 7 रंगों में, ये क्या कहलाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। एटम जो है स्पेक्ट्रम शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर वाइट लाइट डालेंगे तो हम ये 7 रंगों में उसको स्प्लिट कर देता है। तो ये क्या कर पाए, इन्होंने क्या कहा, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। तो इन्होंने इसकी जो ये वजह, किस वजह से ये हो रहा है, किस वजह से हमने इस पर वाइट लाइट डाली और किस वजह से 7 कलर में ये आ गया है, तो ये इस पर जो स्पेक्ट्रम है, जो किस वजह से इसकी 7 रंग में इसकी लाइट, वाइट लाइट स्प्लिट हो गई है, ये नहीं बता पाए। तो ये इनकी दूसरी ड्रॉबैक थी, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या पढ़ते हैं अब, तीसरी ड्रॉबैक इनकी क्या थी। तीसरी ड्रॉबैक अब हम आपको बताते हैं, आप लोग को बताते हैं। देखिए तीसरी ड्रॉबैक ये थी, ही कैन नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, ही कैन नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, डिस्ट्रीब्यूशन, he cannot explain distribution of electron and energy of these electron in atom। क्या नहीं बता पाए, he cannot explain distribution of electron and energy of these electron in atom। देखिए एटम में इलेक्ट्रॉन तो बता दिया कि रिवॉल्व कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज बीच में रहता है, बट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कहाँ कर रहा है भाई, गोल गोल घूम रहा है, तो कहीं पर उसका एक कोई घर वर होगा कि ऐसे ही बस घूम रहा है उल्टा सीधा, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो देखिए इनका क्या मानना था कि मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। बट देखिए एक्चुअल में रियल में क्या होता है, देखिए जगह ये न्यूक्लियस है जो कि बोर मॉडल में आएगा कि क्या होता है, कुछ उसकी जो होती है शेल होती है, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ठीक है, एन हो गया। तो इस शेल में अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, अलग अलग इन सब की एनर्जी रहती है। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्व कर रहा है सिर्फ एक सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, न्यूक्लियस के सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। बट ये एक्चुअल में नहीं बता पाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ रहते हैं के शेल में रहता है, कुछ एल शेल में रहता है, कुछ ये अगला थ्योरी आएगा उसमें बताया गया बोर मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन के एल एम एन शेल में रहता है और वहाँ पर अलग अलग एनर्जी रहती है और वो अरेंज रहते हैं और वो रिवॉल्व करा करते हैं। बट इनका क्या कहना था, इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये नहीं बता पाए ऑर्बिटल मतलब किस कैसे ऑर्बिटल में, पहले ऑर्बिटल में, दूसरे ऑर्बिटल में, तीसरे ऑर्बिटल में, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए, जो कि बोर ने एक्सप्लेन करा है। बोर ने लाइन स्पेक्ट्रम भी बताया है। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोर की एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे।
ठीक है। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इनका ड्रॉबैक भी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।